पूर्वक जगत को देखो और इस तरह से जगत को देखकर ये बोध प्राप्त करो कि न मैं शाश्वत हूं, न मेरी व्यवस्थाएं शाश्वत हैं, न मेरे विचार शाश्वत हैं, न मेरी किताबें शाश्वत हैं, न ये मंदिर मस्जिद शाश्वत हैं, न ये महापुरुष शाश्वत हैं। सभी कुछ यहां चला चली के खेल का हिस्सा है। तन का देखो तमाशा, पानी का जैसे पताशा। पानी के पताशे की तरह, ओस की बूंदों की तरह, संध्या बेला की तरह, हाथी के कानों की तरह ये सब चीजें अनित्य हैं। हाथी का कान कब हिल जाए कोई पता नहीं चलेगा। अनित्यता का बोध, अनित्यता का चिंतन और अनुचिंतन साधक की वैराग्य भावना को प्रबल करेगा। अनित्य इत्यादि अनुप्रेक्षाएं, अनित्य भावनाएं इसलिए उपयोगी हैं ताकि व्यक्ति इस काया के प्रति, इस जगत के प्रति मूर्छित न हो। दूसरी अनुप्रेक्षा है अशरण अनुप्रेक्षा। ज्ञानी गुरु कहते हैं, ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि इस संसार में आकर के तुम धैर्यपूर्वक समझो कि यहां पर कौन शरणदाता है और कौन शरणदाता नहीं है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको शरण देते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के लिए अशरणदाता हो जाते हैं। कोई विरले बच्चे ही होते हैं जो बुढ़ापे में माँ बाप के बूढ़े हो जाने पर उनकी सेवा शुश्रूषा संभालते हैं। बाकी तो ये दुनिया का रिवाज ही यही है कि जब तक तुम अक्षम थे तो तुमने किसी से सेवा ले ली, लेकिन सामने वाला अक्षम हुआ तो तुम छोड़ छुड़ाकर चले गए। यही तो संसार का धर्म है, यही तो संसार का तत्व है कि तुम्हारी गरज थी तो तुमने गधे को भी बाप बना लिया और तुम्हारी गरज खत्म हुई तो तुमने बाप को भी गधा समझ करके छोड़ दिया। तुमने बाप को भी गधा समझ करके छोड़ दिया। यही है संसार की प्रकृति और इसीलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं तुम इन सब चीजों को समझो। यहां सभी चीजें एक अमानत के रूप में है, धरोहर के रूप में है। लगता है ये बेटा, ये बेटी, ये पत्नी, पर सभी चीजें यहां पर अमानत है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी जवाई की अमानत है। ये हमारा शरीर, ये शमशान की अमानत है। कुल मिलाकर के सब अपनी अपनी धरोहरें लेंगे और चलते बनेंगे। किसी को किसी से कुछ नहीं पड़ी, हम ही हैं जो मूर्छा में अटके पड़े हैं। सोचते हैं अरे मैं चला जाऊंगा तो पीछे वाले लोग क्या करेंगे। इंदिरा गांधी जी मर गई तो कोई देश खत्म थोड़ी हो गया। अपन लोग चले जाएंगे तो कोई अपने घर की व्यवस्थाएं कोई आमूल चूल बदल जाएगी क्या। तुम हो तो तुम्हारी सेवाएं ली जा रही है, तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बिना भी गाड़ी चलेगी। ये दुनिया रुकने वाली नहीं है। बिल क्लिंटन थे राष्ट्रपति तो बिल क्लिंटन का चलता था रुतबा, वो चले गए तो जॉर्ज बुश आ गए, वो चले जाएंगे तो अब ओबामा आ गए, अब वो भी चले जाएंगे। ये तो व्यवस्थाएं हैं। अपने जैसे न जाने कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मरते चले जाएंगे। ये दुनिया यों की यों ही रहनी है। अपने कारण न तो दुनिया चलती है और न ये दुनिया मरती है। 10 को तुम मार दोगे, नए 10 पैदा हो जाएंगे। दुनिया अपनी प्रकृति से चलती है, संसार अपनी प्रकृति से चलता है। यहां लगता है कि शरणदाता है, शरणदाता है, लेकिन यहां शरणदाता वक्त तुम्हारा साथ दे रहा है तब तक हैं। तुम्हारे पास माल मलिंदा है तब तक वो शरणदाता बने हुए हैं। तुम अगर कंगालियत में आ जाओ फिर देखो कि तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं। एक सासू मां के पास अगर कुछ भी न हो, हाथ में 4 चूड़ियां भी सोने की न हो, और फिर भी अगर बहू उसकी सेवा कर दे तो समझ लेना कि तुम्हारे तकदीर अच्छे थे या तुम्हारे घर में आने वाली बहू महान थी। बाकी तो यहां दुनिया का गुणधर्म ही यही है कि सब अपने अपने स्वार्थ को पालने में लगे हुए हैं। कोई किसी का शरणदाता है नहीं। लगता है, लेकिन अगर पति बीमार पड़ा है,
7 दिन तो सेवा हो जाएगी, महीना भर सेवा हो जाएगी, पर अगर वो लगातार ही बीमार पड़ा रहेगा तो पत्नी भी कहने लग जाएगी अब ये न मरते हैं न माचा छोड़ते हैं। जाए तो अब मैं कहीं जाऊं ना, लोक लाज की लोक लज्जावश अब वो उसकी सेवा संभाल रही है कि क्या करें, लोग क्या बोलेंगे कि अपने पति को छोड़कर चली गई। तो सब एक दूसरे की आंखों की शर्मा शर्मी निभाते हैं, शरणदाता बने हुए दिखते हैं, पर यहां शरणदाता है नहीं। कहने में हर कोई कह देगा मैं अपने मां की सेवा करूंगा, पिता की सेवा करूंगा, ये कहना सरल है। 2 दिन उनकी लैट्रिन बाथरूम साफ करेगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। 2 दिन भी सेवा की बातें करनी बहुत सरल है। अब ये देखो ना, दुनिया में बहुत सारी अच्छी सेवा की संस्थाएं बनी हुई हैं, रोटरी है, लायंस है, महावीर इंटरनेशनल है, अच्छी बात है, ये सेवा के सकारात्मक संस्थान बने हुए हैं। लेकिन जो उनके सदस्य हैं वो दुनिया की सेवा कराएंगे, पर अपने मां बाप की, सास ससुर की सेवा उनसे भी नहीं हो पाती है। शरणदाता दिखता है, शरण है, लेकिन शरण है कहां। कभी सम्राट जाता है सैर करने के लिए तो रास्ते में एक युवा संत उसे साधना में बैठे हुए दिखाई देते हैं। बड़ा प्रभावी तेजस्वी चेहरा देखकर राजा वहां रुकता है, सोचता है पता नहीं इस युवक को ऐसी कौन सी कमी थी कि जिसके चलते इतनी छोटी उम्र में इसको दीक्षा धारण करनी पड़ी, संन्यास लेना पड़ा। उसके पास जाता है सम्राट, जाकर प्रणाम अभिवादन करता है और फिर पूछता है कि भाई युवक, युवा संत, तुम इतनी छोटी उम्र में संत बन गए, क्या बात है, तुम्हारे कोई घर वाले नहीं है क्या जिन्होंने तुम्हें रोका नहीं हो? उस युवा संत ने कहा महाराज मेरा कोई नहीं है। बोले अच्छा, तेरा कोई नहीं है तो मैं तेरा बनता हूं भाई, तेरा मालिक मैं बनता हूं, मैं तेरा शरणदाता बनता हूं। तो युवा संत कहता है महाराज जो खुद ही अनाथ है वो दूसरों का नाथ कैसे बनेगा? बोले मैं अनाथ हूं, तुझे पता है मैं कौन हूं? अरे मैं इस राजगृह नगरी का राजा हूं, तुम्हें पता है कि नहीं कि मेरे राजमहल है, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा राजकोष है, मेरा डंका, मेरा आदेश दूसरे देश के राजा भी मानते हैं और तुम कहते हो कि मैं खुद ही अनाथ हूं। युवा संत कहता है कि महाराज जो गलती आप कर रहे हैं वही गलती मैंने भी की थी, क्योंकि मैं भी कभी किसी राजा का ही बेटा था, मैं भी राजकुमार था, मेरी भी पत्नी थी, मेरे भी मां बाप रहे, मेरे भी सारे धन धान्य वैभव समृद्धि रही, लेकिन मैं एक बार भयंकर रोग से पीड़ित हो गया। राजवैद्य जवाब दे बैठे कि इस रोग का अब कोई इलाज नहीं है। आखिर उस रात मैंने संकल्प कर लिया कि अब मेरा मरना तो तय है, आज मरूं कि कल मरूं कोई पता नहीं, पर मैं मरने से पहले अपने जीवन को धन्य करके जाऊंगा, प्रभु से दिव्य प्रेम जोड़कर जाऊंगा। अगर राजवैद्यों के हिसाब से मैं कल सुबह का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा, पर ऐ भगवान मैं तुम्हें साक्षी बनाकर के ये प्रण लेता हूं कि अगर कल का सूर्योदय मैंने देख लिया तो मैं उसके बाद राजमहल में नहीं रहूंगा, वरन वन उपवन में जाकर के आपके प्रेम से जुड़ जाऊंगा, फिर अपने आत्म कल्याण के लिए लग जाऊंगा। पता नहीं मेरे संकल्प की शक्ति थी या ईश्वरीय कृपा कि अगले दिन का सूरज भी उग गया, मैंने सन्यास भी ले लिया। घर वाले खूब मना करते रहे, पर महाराज मैंने सारे घर वालों के बीच में रहकर ये बोध प्राप्त किया कि मैं अनाथ हूं, सब हैं मेरे पास लेकिन फिर भी कोई भी मेरा नाथ नहीं है। मैं अनाथ था इसलिए संत बन गया। राजन आप भी यही भूल कर रहे हैं, अपने आप को सनाथ मान रहे हैं, पर हकीकत में यहां हर व्यक्ति अनाथ है। यहां शरणदाता दिखते हैं लेकिन हर व्यक्ति को अपनी पीड़ाएं अकेले ही भोगनी पड़ती हैं। हर व्यक्ति को अपनी पीड़ाएं अकेले ही भोगनी पड़ती है। एक मां, एक पत्नी, एक बहन अपन लोगों को गोली लाकर दे सकती हैं लेकिन शरीर की वेदनाओं का बंटवारा नहीं कर सकती। जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है। इसीलिए तो गीता के भगवान कहते हैं जरा सोचो, सोच सोच कर सोचो,
साथ क्या लाए थे, साथ क्या ले जाओगे। जीव अकेला आता है, अकेला यहां से जाता है तो जाते समय अपने साथ एसी की तो बात छोड़ो, नीम के पेड़ की छाया भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। खजानों की बात छोड़ो, जमीन जायदाद की बात छोड़ो, वो अपने साथ एक मुट्ठी आटा भी नहीं ले जा सकता। जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं, महावीर कहते हैं, ऐ साधक तू धर्म ध्यान भले ही कर, लेकिन धर्म ध्यान करने के बाद भी अपने चित्त को और अधिक वैराग्य भावना से, चरित्र भावना से जोड़कर रख सके, इसके लिए जरूरी है कि तू संसार के स्वरूप के बारे में भी सोच। कौन यहां पर नित्य है, कौन यहां अनित्य है, कौन यहां शरण दाता है और कौन यहां पर अशरण दाता है। अरिहंत भगवान की शरण ले, तीर्थंकर भगवान की शरण ले, सिद्धों की शरण स्वीकार कर, ज्ञानी और बुद्ध जनों की शरण स्वीकार कर। जितना भजन करेगा उतना तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो खाया पिया सब गोबर, खाया पिया सब गोबर, पहना वहना सब एक दिन फट जाना है। आंखें खोलो, सम्यक दृष्टि को प्राप्त करो, सम्यक्त्व को अर्जित करो, सत्य को समझो, सत्य को स्वीकार करो, सत्य का अनुसरण अनुगमन करो। तीसरी भावना है एकत्व अनुप्रेक्षा। एकत्व, जीव अकेला है। जीव क्या है? अकेला है। बाकी सब यहां के सब संयोग हैं। अगर प्रयागचंद जी आप हैं तो आप और आपकी पत्नी यह एक संयोग है, और यह संयोग कब बिछुड़ जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। दोनों का आयुष्य प्रबल है तब तक है, और आयुष्य क्षीण हुआ तो दोनों में से कोई भी पहले उसकी ट्रेन छूट सकती है, उसकी गाड़ी रवाना हो सकती है, और ये तो पता है ही नहीं किसी के लिए भी कि कब किसकी गाड़ी छूट पड़े। इसलिए धर्म के ध्यान के रथ पर, इस गाड़ी पर जिसको चढ़ना है वो चढ़ जाए और अपने आप को पार लगा ले, क्योंकि आने वाले कल के लिए कभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एकत्व,